हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ी। जैसा कि आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये कुल्फ़ी बनी है, बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी बनकर के तैयार हुई है और आप इजीली घर में कुल्फ़ी बनाकर खा सकते हैं। बाज़ार वाली कुल्फ़ी आप खाना भूल जाएंगे, एक बार आप घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने 3 तरह से अलग अलग शेप्स देके बनाई है ताकि आपके पास जो भी उपलब्ध हो, यानी कि जो भी अवेलेबल हो चीज़, उसमें डालकर आप इसको बना सकें। ईज़िली आप बनाएं। और बनाते बनाते हम एक गेम खेलने वाले हैं। अभी 4 इमोजीज आने वाले हैं, आप वो देख लीजिए। और वो वीडियो में आप जब देखेंगे आपको बताना होगा कि कहाँ कहाँ पर वो बीच में इमोजीज आने वाले हैं। तो ये 4 इमोजीज आप देख सकते हैं और ये वीडियो में आने वाले हैं। ये दूध हमने उबालने रख दिया है, 1 किलो के करीब मैंने दूध रखा है। दूध उबालते उबालते आप ज़रूर ढूंढिएगा इमोजीज, जो भी मेरे इमोजीज बताएगा पहले कि कौन से इमोजीज कहाँ पर आए हैं, उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये दूध हमारा उबल गया है, 15 मिनट इसमें लगे हैं। और अब इसको हम दूध गाढ़ा होने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी कि दूध उबाल के और थोड़ा सा काढ़ने में 15 मिनट 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब थोड़ा सा दूध कट जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कॉर्नस्टार्च, जो मैंने 3 चम्मच डाला है। 1 किलो दूध में 3 चम्मच और आधा कटोरी के करीब चीनी डाली है। और साथ ही केसर आप डालेंगे, बहुत ही बढ़िया खुशबूदार आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। टेस्ट बहुत अच्छा होगा। पानी में भिगो के रखने से केसर का रंग आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रंग आया है। पानी में पूरा रंग निकाल लिया इसका और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अभी। और हम लगातार इसे चला रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कॉर्नस्टार्च डाला है। तो ये गाढ़ा हो चुका है और जो पूरा दूध को उबालने का और पूरा प्रोसेस जो है कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट लगता है। और अभी इसको हमने गैस को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अब ये ठंडा हो गया था। ठंडा कर इसमें मिलाएंगे हम मिल्क मेड। 1 कटोरी मैंने इसमें मिल्क मेड डाला है। चीनी मैंने आधी कटोरी डाली थी क्योंकि हम मिल्क मेड का भी यूज़ करने वाले हैं। तो वो साथ ही मैं डाल रही हूँ बादाम, काजू और पिस्ता। तो ये आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी कुल्फ़ी बन कर के तैयार हो जाएगी। और इसे अब हम भर लेंगे सांचों में। तो आपके पास जिस तरह के सांचे घर में हों अवेलेबल, आप उसमें इसको डाल सकते हैं और इजीली बन कर के कुल्फ़ी तैयार हो जाती है। अब तो दूध जब आप उबालें और तो ज़रूर मेरे इमोजीज ढूंढिए, कौन से इमोजीज कहाँ पर बीच बीच में आए हैं ये आपको बताना है। और जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो इस तरह से ये आइसक्रीम एक सांचा है मेरे पास, तो मैंने उसमें भी भर दिया है इसे। और कुछ मैं आपको ये मिट्टी के ग्लास हैं इसमें डाल के भी दिखा रही हूँ। मैंने अलग अलग सांचों में भरकर इसलिए दिखाया है, आपके पास जो चीज़ हो घर में आप इजीली बना सकते हैं। और आप मोस्टली देखेंगे मेरी वीडियोस में वही सामानों को यूज़ करती हूँ जो घर में होता है। तो स्पेशली बाज़ार जाकर कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में आपके पास सामान है उस तरह से आप अच्छा और बढ़िया चीज़ बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम कवर कर लेते हैं, हम इन्हें कैप नहीं लगाएंगे। और ये सांचे मेरे मसाले की डब्बियाँ थी जो कि मैंने अच्छी तरह से धो करके पोंछ करके सुखा करके यूज़ की हैं। इस तरह से उसमें बीच में हम छेद कर देंगे और इसमें हम स्टिक को खड़ा कर देंगे। और अगर आप चाहें तो स्टिक को थोड़ा काट भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि फ्रीजर में आप रख रहे हैं लंबी है स्टिक, तो आप उसको काट भी सकते हैं। तो ये मैं चारों डिब्बियों में इस तरह से इसमें डाल रही हूँ, पॉलीथीन लगा करके रबर बैंड लगा रही हूँ और स्टिक लगा रही हूँ। तो ये तो सबके घर में मसालों की छोटी डब्बियाँ भी होती हैं, आप उसको भी अच्छी तरह से धो करके, और ताकि मसालों की स्मेल उसमें ना रह जाए तो धोना बहुत ज़रूरी है। धो करके पोंछ करके उसमें लगाइएगा, बिल्कुल सूखा करके। तो इस तरह से मैंने सारी आइसक्रीम स्टिक्स लगा दी हैं। और अब मैं ये जो ग्लास हैं मेरे, इसमें भी डाल कर आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही इजी वे में मैंने कुल्फ़ी बनाई है और पूरा प्रोसेस आधे घंटे से पौने घंटे में फ़िनिश हो जाता है। और 1 किलो दूध में काफ़ी सारी कुल्फ़ी बना कर के आप इजीली घर में खा सकते हैं। और आपको पता है कि आपने इसमें कोई मिलावट नहीं की है, तो ये ख़ास बात है। तो आप अपने घर में खुद बनाइए, खाइए। और 4 से 5 घंटे मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था जमाने के लिए फ्रीज़र में, और अब ये जम चुकी हैं। तो चलिए इन्हें खोल लेते हैं। तो खोलते टाइम हम थोड़ा देर इन्हें पानी में डुबो के रखेंगे ताकि ये अपनी जो है जगह छोड़ दें। अगर आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो स्टिक बाहर आ जाएगी और आपकी कुल्फ़ी रह जाएगी अंदर, थोड़ा हार्ड हो जाती है जमने के बाद। तो थोड़ी देर पानी में घुमा के आप हिला के चेक कर सकते हैं कि इसने स्पेस छोड़ा। ये देखिए बन करके तैयार है हमारी डिलीशियस कुल्फ़ी।
तो अब मैं इन्हें भी निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए। अच्छा, तो ये जो मैंने बनाई है, मेरे बेटे को बादाम काजू नहीं पसंद, तो उसके लिए बिल्कुल प्लेन बनाई है। और ये बाकी सेम। तो आप अपने घर में जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अपने हिसाब से आप उस चीज़ को बनाते हैं। आपके बच्चों को जो पसंद होता है आप वो फ्रूट या वो इसके अंदर मेवे डाल सकते हैं जो आपको पसंद होते हैं। तो आप इजीली घर में कुल्फ़ी बना करके खा सकते हैं और जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हैं। और घर में ये सब सामान होता है, जिस तरीके से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है कुल्फ़ी बनाना। और फ्रेंड्स, जल्दी से इमोजीज़ ढूंढिए, कहाँ कहाँ पर वो इमोजीज़ हैं मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।